क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर से अमीर बनता चला जाता है और कोई मेहनत के बावजूद कंगाल हो जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ गहरी सच्चाइयां छिपी हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चाणक्य नीति के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया तो कोई ताकत आपको असफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका पतन निश्चित है। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य की बर्बादी के 4 कारणों की जो चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताए थे, और इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि बर्बादी की शुरुआत कहां से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अचानक बर्बाद नहीं होता। बर्बादी की शुरुआत छोटे छोटे कारणों से होती है। ये कारण दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय रहते रोका ना जाए तो ये पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब सवाल ये है कि बर्बादी की ये शुरुआत होती कहां से है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला कदम क्या होता है जो किसी इंसान को गर्त में गिराता है, ज्यादातर लोग कहेंगे आलस्य, लालच, गलत संगति, असंयम। हाँ, ये सभी बातें सही हैं, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज आती है, वो चीज जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कारण अज्ञानता। बर्बादी का पहला बीज जो इंसान खुद को ज्ञानी समझता है, लेकिन असलियत में उसे कुछ नहीं आता, उसकी बर्बादी तय होती है। चाणक्य कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति ठीक वैसे ही होता है जैसे अंधेरे में भटकता हुआ इंसान। वह न अपने रास्ते को देख पाता है, न सही दिशा पकड़ पाता है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता का मतलब सिर्फ किताबें न पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अनपढ़ हैं। असली अज्ञानता ये है कि आपको ये भी न पता हो कि आप कहां गलत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जिंदगी में बार बार गलतियां दोहराते हैं। वे हारते हैं, गिरते हैं, नुकसान उठाते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती दोहराते रहते हैं। ऐसे लोग खुद को कभी दोषी नहीं मानते। वे हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन असल में वे खुद अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति व्यापार में लगातार घाटा उठा रहा है, लेकिन क्या वह रुककर सोचता है कि कहां गलती हो रही है? नहीं, वह दूसरों को दोष देता है, सरकार को, मार्केट को, ग्रह नक्षत्रों को। वह कभी ये नहीं सोचता कि शायद उसे व्यापार के सही नियम सीखने चाहिए थे। यही अज्ञानता है। समस्या ये नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं आता, बल्कि समस्या ये है कि आपको सीखने की जरूरत महसूस नहीं होती। चाणक्य बताते हैं कि अज्ञानता के 3 मुख्य रूप होते हैं जो इंसान की बर्बादी का कारण बनते हैं। बैक, खुद को सर्वज्ञ समझना। मैं सब जानता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा है। आपने कुछ सफलताएं हासिल कर ली और अब आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। आपको लगता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं। अगर आप ये सोचने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। 2, सही और गलत में फर्क न कर पाना। कई लोग गलत फैसले लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं। वे कभी खुद से सवाल नहीं करते कि क्या मैं सही दिशा में हूं। अगर आप खुद को जज नहीं कर सकते तो दुनिया आपको जज करेगी, और बहुत बेरहमी से करेगी। 3, सीखने की भूख खत्म हो जाना। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो वह धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। जो आज सीखना बंद कर देगा वह कल हार जाएगा। याद रखिए, सीखने की उम्र नहीं होती। जो सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर अज्ञानता ही बर्बादी की जड़ है तो इससे बचा कैसे जाए? पहला नियम, हर दिन कुछ नया सीखें। दूसरा नियम, गलतियों से सीखें, उन्हें दोहराएं नहीं। तीसरा नियम, खुद को कभी सर्वज्ञ मत समझिए, बल्कि हमेशा विद्यार्थी बने रहिए। चौथा नियम, जो चीजें नहीं आती उन्हें सीखने की आदत डालिए। जो इंसान खुद को सुधार सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। चाणक्य कहते हैं, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या मेहनती क्यों ना हो। अनुशासन की कमी बर्बादी की दूसरी सबसे बड़ी वजह है।
जो इंसान अपने जीवन में अनुशासन नहीं ला सकता, वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। बिना अनुशासन का इंसान वैसे ही है जैसे बिना स्टीयरिंग का वाहन, वह कहीं भी टकरा सकता है और नष्ट हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी ताकत अनुशासन है। जो व्यक्ति अनुशासित है वह कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अनुशासित नहीं है वह कितना भी बुद्धिमान हो, वह असफल होगा। अब सवाल ये उठता है कि अनुशासन की कमी कैसे बर्बादी की ओर ले जाती है। देखिए, इस दुनिया में हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, अनुशासन, और हर असफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, अनुशासनहीनता। अनुशासन के बिना आप खुद से ही लड़ाई हार जाते हैं। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक उदाहरण, दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने साथ में पढ़ाई शुरू की। दोनों के पास एक जैसी बुद्धि थी, लेकिन राम ने अपने दिनचर्या में अनुशासन रखा। सुबह जल्दी उठता, समय पर पढ़ाई करता, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता। वहीं श्याम आलसी था। पहले तो पढ़ाई में ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे वह समय खराब करने लगा। मोबाइल, टीवी, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने लगा। नतीजा क्या हुआ? कुछ सालों में राम सफल हो गया, अच्छी नौकरी पाई। श्याम असफल हो गया, उसे अपनी ही गलतियों पर पछतावा होने लगा। यही होता है जब आप अनुशासन को नजरअंदाज करते हैं। अगर आपके अंदर ये तीन चीजें हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पेड़, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी नहीं बाद में करेंगे। क्या आप जरूरी कामों को टालते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे? क्या आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, काम को टालना सफलता को टालना है। दो बॉट लक्ष्य का अभाव, पता नहीं क्या करना है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ठोस लक्ष्य नहीं है? क्या आप रोज सुबह उठते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि करना क्या है? क्या आप बस जिंदगी जी रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के? अगर हाँ, तो आप अनुशासनहीनता की जकड़ में हैं। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह होता है, जो कहीं भी बह सकता है और अंत में डूब सकता है। तीन छोटी छोटी आदतें जो आपको बर्बाद कर रही हैं: देर से सोना और देर से उठना, सोशल मीडिया और टीवी पर घंटों समय बर्बाद करना, रोज का काम कल पर टालना, अपनी सेहत का ध्यान न रखना, पढ़ाई या काम में फोकस न कर पाना। याद रखिए, छोटी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे आपको बड़ी असफलता की ओर ले जाती हैं। अब सवाल ये है कि अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो इसे लाया कैसे जाए? एक, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आप देर से सोते और देर से उठते हैं तो आपकी आधी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाती है। 2, अपने दिन का प्लान बनाएं। बिना प्लानिंग के दिन शुरू करने का मतलब है कि आप अपना दिन बेकार करने वाले हैं। हर सुबह तय करें कि आज कौन कौन से जरूरी काम करने हैं। 3, सबसे पहले जरूरी काम करें। सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम को पहले निपटाएं। आसान काम खुद ब खुद हो जाएंगे। 4, अपने समय की रक्षा करें। आपका समय सबसे कीमती चीज है। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वे धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 5, खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज का दिन सही तरीके से बिताया? अगर जवाब नहीं है तो कल को बेहतर बनाने की प्लानिंग करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बुरी संगति में फंस जाता है उसका विनाश निश्चित है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या परिश्रमी क्यों ना हो। बुरी संगति धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे खत्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। यह आपकी सोच को प्रभावित करती है, आपके विचारों को नियंत्रित करती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है।